नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। दिवाली सिर्फ दियों का त्यौहार नहीं, ये रोशनी से भरी एक कहानी है जहाँ हर दिया उम्मीद जगाता है, हर मिठाई रिश्तों में मिठास खोलती है और हर पूजा में छुपा होता है भावनाओं का सागर। लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा है, दिवाली के इन रीति रिवाजों के पीछे छिपा असली मतलब क्या है? क्यों हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं और कैसे ये त्यौहार हमारे जीवन में सिर्फ प्रकाश ही नहीं बल्कि नई सोच भी लेकर आता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली एक नए नज़रिए से, जहां हम समझेंगे इस त्यौहार के रीति रिवाजों से लेकर गहराई तक छिपे एहसासों को। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दिवाली रोशनी का त्यौहार वह समय होता है जब घरों में नए रंग रोगन की खुशबू आती है, बालकनियों में दिए सजते हैं और हवा में एक खास चमक होती है। लेकिन दियों की चमक और उत्सवों की चकाचौंध के परे एक शांत निमंत्रण छिपा है। क्या हो अगर इस साल अपने घरों और कार्यस्थलों में दिए जलाते हुए हम अपने भीतर भी एक दिया जलाएं, अपने मन में भी, क्योंकि जब पुरानी आदतों और चिंताओं का अंधेरा छट जाता है और मन में नई समझ का प्रकाश भर जाता है तो उत्सव त्योहारों के दिनों से कहीं आगे तक चलता है। दिवाली की हर रस्म, घर की सफाई से लेकर दिए जलाने तक, रंगोली बनाने से लेकर लक्ष्मी जी की पूजा तक एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखती है जो आत्मा की यात्रा को दर्शाती है। तो आइए हम सब मिलकर हर रस्म को समझें और नए साल की शुरुआत एक नए नज़रिए और नई शुरुआत के साथ करें। इस दिवाली केवल दिए ही नहीं जलाएं बल्कि स्वयं प्रकाश बने। दिवाली का शाब्दिक अर्थ है दीपों का त्यौहार। हम सभी को दिए जलाना पसंद है। वह सुनहरी चमक कभी पुरानी नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक छोटा सा दीपक पूरे कोने को रोशन कर सकता है? पारंपरिक रूप से लोग मानते हैं कि घर का दीपक कभी नहीं बुझना चाहिए, अन्यथा यह दुर्भाग्य लाता है। आध्यात्मिक रूप से यह दीपक आपका आत्मा का प्रतीक है। मिट्टी हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। तेल या घी वह ज्ञान और शक्ति है जिसे आप परम प्रकाश से अवशोषित करते हैं, और ज्योति यह आपकी जागरूकता है कि मैं एक आत्मा हूँ। जब जीवन के तूफान चलते हैं, तनाव, अपेक्षाएं, गलतफहमियां, हमारी रोशनी टिमटिमाती है। यही वह समय है जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और परम प्रकाश के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। और जैसे एक दिया दूसरे दिए को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक शांत आत्मा अनेकों में शांति जगा सकती है। यही असली दीपमाला है, आत्माओं को प्रकाशित करना, प्रकाश से प्रकाश का जागरण। तो आज रात अपना दीपक जलाते समय इस विचार को आजमाएं। मैं एक दाता हूँ, एक आत्मा जो शांति और आनंद बिखेरती है। मैं परम प्रकाश से जुड़ता हूँ और मेरा प्रकाश कभी बुझता नहीं है। जब एक दीपक जलता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरा भी प्रकाशित हो जाता है। यही दीपमाला का वास्तविक अर्थ है। दिव्य स्मरण द्वारा आत्माओं का एक दूसरे को जागृत करने का सिलसिला। हम देवी लक्ष्मी का वास्तविक आवाहन कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मी पूजा वह समय है जब सभी लोग एकत्रित होते हैं। हवा में धूप की सुगंध होती है और कुछ शांत क्षणों के लिए सबसे व्यस्त स्थान भी आरती और घंटियों की ध्वनि से शांत और कृतज्ञ महसूस करते हैं। लेकिन श्री लक्ष्मी केवल समृद्धि लेकर आने वाली नहीं हैं। वे हमारे भीतर के दिव्य गुणों, पवित्रता, कृतज्ञता और उदारता का प्रतीक हैं, जो तब प्रकट होते हैं जब हम अपने जीवन को उनके गुणों के साथ जोड़ते हैं।
जहाँ मन की शुद्धता और हृदय की परिपूर्णता होती है, वहीं लक्ष्मी जी का आशीर्वाद खिलता है। जब हमारे विचार शुद्ध और हमारे इरादे निस्वार्थ होते हैं, तो शांति, प्रेम और उद्देश्य के रूप में प्रचुरता अपने आप आती है। इस दिवाली अपने घरों की सफाई करते हुए आइए मन की धूल भी झाड़ें, पुराने दुखों, दर्दनाक यादों और नकारात्मक आदतों को त्याग दें। जब हम ऐसा करते हैं तो सकारात्मकता और समृद्धि हमारे जीवन में सहज रूप से प्रवाहित होती है। ऐसी आंतरिक सफाई केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह अत्यंत व्यवहारिक है। यह हमारे मन को हल्का करती है, मानसिक कोहरे को दूर करती है और एक शांत स्थिर आनंद लाती है। इसलिए जैसे ही दीपक जगमगाते हैं और घंटियां बजती हैं, श्री लक्ष्मी पूजा को एक समारोह से अधिक होने दें। इसे एक अनुस्मारक बनने दें कि सच्चा धन वह नहीं है जो हम इकट्ठा करते हैं, बल्कि वह है जो हम विकसित करते हैं। एक साफ मन, एक भरा हुआ दिल और जितना हम लेते हैं उससे अधिक देने की भावना। इस दिवाली आपके शब्द नई मिठास बन सकते हैं। मान लीजिए कोई भी त्योहार मिठाई के बिना अधूरा होता है, लेकिन दिवाली का सबसे मीठा हिस्सा लड्डू या काजू कतली नहीं है बल्कि हमारे शब्द और शुद्ध इरादे हैं। जब हम शब्द कोमल, प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक होते हैं हमारे शब्द, तो वे दिलों को खुशियों से भर देते हैं। हमारा हर शब्द ऐसे कंपन पैदा करता है जो हमारी समझ से परे तक पहुंचते हैं। मीठे उच्च शब्द प्रकाश प्रसाद की तरह होते हैं। वे वातावरण को शुद्ध करते हैं। आत्मचेतना में बोले जाने पर कुछ शब्द भी दिलों को भर सकते हैं और दूसरों में खुशी जगा सकते हैं। इसके अलावा पुराने ज़माने में लोग ईश्वरीय स्मृति में मिठाइयाँ बनाते थे और उन्हें प्रसाद में बदल देते थे। शांति और प्रेम से भरा पवित्र भोजन। इस दिवाली आइए ईश्वर की स्मृति में मिठाइयाँ बनाने की परंपरा को फिर से शुरू करें। उन्हें दूसरों के साथ बांटें और हर आत्मा को इस दिव्य मिठास और खुशी का अनुभव कराएं जो इस कार्य से आती है। हम सभी को सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है उपहारों के आदान प्रदान का। फिर भी कई बार हमारा ध्यान उपहार के पीछे की भावना से हटकर उसकी कीमत या दिखावट पर चला जाता है। लेकिन सबसे अनमोल चीज़ों को लपेटा नहीं जा सकता, वे अदृश्य हैं, जैसे दया, क्षमा, कृतज्ञता, आशीर्वाद। दुनिया में हम अक्सर कहते हैं, दुआ करो, दुआ लो, आशीर्वाद दो और आशीर्वाद पाओ। यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, यह देने और पाने का सर्वोच्च रूप है। जब हम ईमानदारी से शुभकामनाएं, स्नेह भरे शब्द या एक हल्की सी मुस्कान बांटते हैं, तो हम ऐसे कंपन भेजते हैं जो दूसरों को उत्साहित करते हैं और हमारे पास और मजबूती से लौटते हैं। तो इस दिवाली भौतिक उपहारों के साथ साथ हर अभिवादन, हर मुलाकात और हर भाव भंगिमा को आशीर्वाद का आदान प्रदान बना लीजिए। कृतज्ञता का एक छोटा सा शब्द, क्षमा करने वाला हृदय या किसी की खुशी के लिए एक मौन प्रार्थना, ये सबसे अनमोल उपहार है जो हम दे सकते हैं। भले ही किसी का व्यवहार कठिन हो, उसे सच्चे मन से आशीर्वाद दें। कुछ नया खरीदने से पहले पुराना छोड़ दें। नए कपड़ों और नई सजावट का आनंद अद्वितीय है, लेकिन क्या मन की स्थिति वाकई सजावट और कपड़ों के नएपन से मेल खाती है? अधूरी यादें और भावनाएं, क्रोध, पीड़ा, ईर्ष्या संग्रहित रहती है, क्योंकि हमारे एक बार एक निश्चय कर लिया था कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जब हम समझ और क्षमा के माध्यम से मन को शुद्ध करते हैं, तो हम नए संस्कारों,
शुद्ध आदतों और नई भावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। तो आज जब हम पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से बदलते हैं, तो क्या हम पुरानी भावनाओं को करुणा और स्वीकृति से बदलने का प्रयास कर सकते हैं? यही आत्मा का सच्चा नवीनीकरण है। जैसे हम पुराने बर्तनों को चमकदार बर्तनों से बदल देते हैं, वैसे ही हम पुराने संस्कारों को नई दिव्य आदतों से बदल सकते हैं। अपने आप से पूछें, मुझे कौन सी नई आदत अपनानी चाहिए? मुझे कौन सी भावना व्यक्त करनी चाहिए? मैं अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में ताजगी कैसे ला सकता हूँ या ला सकती हूँ? जब हमारी सोच बदलती है तो हमारी दुनिया बदल जाती है और एक दिव्य स्वर्णिम दुनिया उभरने लगती है। तिलक केवल एक परंपरा से कहीं अधिक है। भौहों के बीच वह छोटा सा लाल निशान। तिलक सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि सच्चाई है। यह हमें याद दिलाता है, मैं एक आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं। जब हम इस जागरूकता में रहते हैं तो यह लोगों को देखने के हमारे नज़रिए को बदल देता है। यह हमें लिंग, जाति, पंथ या समुदाय के ऊपर उठने में मदद करता है। हम आत्माओं को देखने लगते हैं, सभी समान, सभी दिव्य। इस तरह तिलक लगाने का साधारण सा कार्य वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, की भावना में विस्तृत हो सकता है। क्योंकि जब मैं आपको एक आत्मा के रूप में देखती हूँ, किसी लेबल के रूप में नहीं, तो पूर्वाग्रह के लिए कोई जगह नहीं बचती, केवल शांति होती है। और इसी तरह दिवाली सचमुच दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर, उज्जवल घर बना सकती है। इस दिवाली पुराने खाते बंद करें, कर्मों के खाते। दिवाली पर व्यवसायी एक नया खाता खोलते हैं और पुराने को सम्मानपूर्वक बंद कर देते हैं। यह एक ऐसी प्रथा है जो हमारे आंतरिक अदृश्य कर्मों के लेखा जोखा को खूबसूरती से प्रतिबिंबित करती है। प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म जीवन की इस सूक्ष्म बैलेंस शीट में एक प्रविष्टि बनाता है। हम जो भी ऊर्जा भेजते हैं, प्रेम या क्रोध, शांति या पीड़ा, अंततः कई गुना बढ़कर हमारे पास लौटती है। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग इन वृत्तांतों पर तभी विचार करते हैं जब कोई विवाद उत्पन्न होता है। क्या हो अगर हम इसे एक सौम्य दैनिक अभ्यास बना लें, रुककर खुद से पूछें, मैं जिस भी आत्मा से मिलता हूँ उसके प्रति मेरी ऊर्जा कैसी है? हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि हम क्या प्रसारित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार बेचैनी या नाराजगी के साथ मन में आता है, तो यह एक अशांत कर्म संतुलन का संकेत है। इस दिवाली आइए सचेत रूप से उन वृत्तांतों को चुकाएं, शब्दों से नहीं बल्कि शांति और शुभकामनाओं के कंपन से। जब हम क्षमा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मुक्त करते हैं, तो हम दुख के पुराने वृत्तांतों को बंद कर देते हैं और प्रेम, प्रकाश और सद्भाव से भरे नए दिव्य वृत्तांतों को खोलते हैं। ध्यान के दौरान उस आत्मा की कल्पना करें जो उन्हें ये शुद्ध विचार भेजें। आइए हम न केवल लोगों के साथ बल्कि इनके साथ भी अपने कर्मों का लेखा जोखा नवीनीकृत करें। शरीर, इसके साथ सावधानी और कृतज्ञता के साथ पेश आएं। यह आपका पवित्र उपकरण है। मन, इसे शुद्ध विचारों से पोषित करें, नकारात्मकता से बचें। प्रकृति, इसका सम्मान करें और इसकी रक्षा करें, इसके उपहारों को बर्बाद ना करें। जब हम अपने कर्म को शरीर, मन, दूसरों और प्रकृति के साथ सामंजस्य में लाते हैं,
तो सतयुग अर्थात स्वर्ण युग स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर लौट आता है। अपने दिए जलाएं लेकिन अपने मन को भी रोशन करें। कुछ नया खरीदें लेकिन अपने नज़रिए को भी नया बनाएं। मिठाइयाँ बांटें लेकिन मुस्कुराहटें भी बांटें। और जब लोगों से मिलें तो सिर्फ हैप्पी दिवाली न कहें, उन्हें इसका एहसास करें। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी, क्योंकि असली जश्न बाहर नहीं बल्कि तब होता है जब हम अपने अंदर रोशनी फैलाते हैं और साथ मिलकर दुनिया को जगमगाते हैं। तो इस दिवाली सिर्फ हैप्पी दिवाली कहें ही नहीं, उन्हें इसका एहसास भी कराएं। हैप्पी दिवाली।